मैं राजीव साहब, क्योंकि आपसे कहना चाहता हूं इसलिए थोड़ी देर के लिए, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली जो अनिल जी की पड़ोसी हैं और इनके तो बहुत करीबी भी हैं, इसलिए भी कह रहा हूं आप भी गौर करना। तो अभी जितनी सरकारी मीटिंग हो रही है उनमें उनके पतिदेव भी अफसरों के साथ में बातें कर रहे हैं, सुनिएगा, निर्देश दे रहे हैं। तो मैं बच्चों थोड़ा सा जागृत रहना, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी। सवेरा कह रहे हो आप पर कैसा सवेरा है, सवेरा कह रहे हो आप पर कैसा सवेरा है। यहाँ पदहीन लोगों ने हर एक कुर्सी को घेरा है। बगल सीएम के हस्बैंड जी बैठे हैं मीटिंग में, ये है सरकार दिल्ली की या पंचायत फुलेरा है। सर बहुत अच्छे सर, सुनिएगा एक बड़ा मुक्तक, और ये खास तौर पर युवा बैठे हैं और पूरी दुनिया देख रही है कुछ अभी विश्व में जो बड़ी घटनाएं घटित हुई हैं, तो मैं एक मुक्तक के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहता हूं। युवाओं को यहां पर आप बस बेचैन मत करना, सुखों से सिर्फ वंचित आप उनके नैन मत करना। आप समझना क्या इशारे में बात कही, और कविता हो तो तालियां देना। युवाओं को यहाँ पर आप बस बेचैन मत करना, सुखों से आप वंचित आप उनके नैन मत करना। भले कुछ भी करो अब बंद, लेकिन मशवरा है ये कि सोशल मीडिया पर आप कोई बैन मत करना। सर देखो बच्चे कितने खुश हो रहे हैं, देखो ना। देखो अभी शिवराज जी पंजाब गए, आपने देखा 27 कैमरे साथ लेकर गए। मैं दिल से, यदि आपका हृदय जागृत हो जाए तो स्नेह जरूर देना बच्चों। वो बैठे ट्रैक्टर पर और फिर तो खूब ही टहले। 22 किलोमीटर गए थे। वो बैठे ट्रैक्टर पर और फिर तो खूब ही टहले, जिधर पहुंचे उधर ही कैमरे पहुंचे बहुत पहले। जिधर पहुंचे उधर ही कैमरे पहुंचे बहुत पहले। हिलाए हाथ जब शिवराज जी ने तो लगा ऐसा, मदद करने गए थे या फ्लड टूरिज्म पर निकले। सर हिम्मत है सर। और राजीव जी आप बहुत मित्र हैं मेरे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी पार्टी के लिए, और आप इस बार कोशिश करना यदि खड़े हो सको थोड़ा अच्छा लगेगा। ईशांत जी ये खड़े हुए ना तो कांग्रेस कुछ खड़ी बड़ा हो कुछ बड़ा भाई साहब, ये कांग्रेस इसीलिए नहीं खड़ी हो रही कि आप खड़े ही नहीं हो रहे। कहें किससे सुनेगा कौन, सारा तंत्र जर्जर है। क्या बात है, कविता हो। कहें किससे सुनेगा कौन, सारा तंत्र जर्जर है। नजर जिस ओर उठती है बर्बादी का मंजर है। कहो कुछ भी मगर सच्चाई है कि प्यारा भारत अब जो कल था आत्मनिर्भर, आज वो ही कर्ज निर्भर है। इतना थोड़ा स्नेह बढ़ाओ बच्चों। और सुनिए, एक नीति है उस पर चल रहे हो, मैं उसके सलाह दे रहा हूं सर, इसे बंद करना। जो भ्रष्टाचार में है लिप्त उन सबको बचाना है। सही हैं आंकड़े उनको मगर सबसे छुपाना है। जो ताकतवर हैं उसके सामने सजदा करेंगे अब, हमारी नीति है कमजोर को हमको डराना है। हमारी नीति। और अंत खास तौर पर इस देश के युवा जितने बैठे हैं पहुंचेंगे। राजनीति में कभी गाली गलौच नहीं होती थी। आखिरी मुक्तक विनीत सुनो। नहीं ये बात जुमलों की, नहीं ये बात ताली की, है जिम्मेदारी तो केवल यहाँ, है जिम्मेदारी तो केवल यहाँ बगिया के माली की। वतन का आम इंसान पूछना चाहेगा ये साहिब, सियासी पिच पे क्यों होने लगी बरसात गाली की। सियासी पिच पे क्यों होने लगी बरसात गाली की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो पिछले 11 वर्षों का इनका शासन रहा है उसका सार आपने दे दिया कि किस तरह से देश का तंत्र इतना खराब हो गया है कि जनता इतनी त्रस्त है कि किसी के पास जा नहीं पा रही है। सच्चाई किसी से छुपी हुई नहीं है, जनता अंदर से बहुत परेशान है। हाँ, वोट चोरी नहीं होती,
तो इस बार प्रधानमंत्री जी भी 1.5 लाख का मार्जिन भी नहीं पा पाते, हो सकता है वाराणसी भी हार जाते। तो मैं आपको, आपने क्योंकि कहा खड़े होकर दो, मैं आपके पास आके आपको बधाई देता हूं। वाह जी वाह। देखिए त्यागी जी, दिनेश जी, आपको त्यागी जी को दिनेश जी की बहुत सख्त ज़रूरत है। बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो वो बात कह पाते हैं जिसको राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक नहीं कह पाए। मुद्दा यहाँ पर यह है कि आज जितनी भी आपने कविताएं सभी तरफ से बोली, देखिए उसका निष्कर्ष तो यही है कि ये देश जनता से चलता है और जनता को ये मालूम है कि नेतृत्व किसके हाथ में देना है। और